नमस्कार साथियों। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो राजस्थान की चित्रकला से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है। इसमें से अधिकांश प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपसे आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया और किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? साथियों, तो राजस्थान की जो चित्रकला है इसका पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया और उसको किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था? तो साथियों, चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किन्होंने किया था? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। और अगर पूछ लिया जाए किस पुस्तक में प्रस्तुत किया, तो राजपूत पेंटिंग्स में इसको प्रस्तुत किया, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी। किसमें? राजपूत पेंटिंग्स 1916। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, जो लगभग 1260 ईस्वी का है, किस शासक का काल में चित्रित हुआ था? तो साथियों, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछ लिया जाए या फिर ताम्र पत्र पर चित्रित ग्रंथ पूछ लिया जाए कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी 1260 ईस्वी किस शासक के काल में चित्रित हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराणा तेज सिंह के। तो साथियों, जो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है जिसको श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से जाना जाता है, ये 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के काल में चित्रकार, अगर चित्रकार का नाम पूछ लिया जाए कि भाई चित्रकार कौन था इसका, तो इसका जो चित्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा कमल चंद। कौन हो जाएगा? कमल चंद्र इसका चित्रकार हो जाएगा। और स्थान पूछ लिया जाए तो आहड़, आहड़ आपको पता है कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, तो आहड़ उदयपुर स्थान हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राजपूत चित्रकला शैली में रानियों और स्त्रियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो साथियों, रानियों और स्त्रियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, तो वो कौन सी चित्रकला शैली हो जाएगी? तो साथियों, शिकार करते हुए महिलाओं को जिसमें, स्त्रियों को जिसमें दिखाया गया है, तो वो कौन सी हो जाएगी? कोटा शैली, कोटा चित्रकला शैली में इसको दिखाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल है सही हो जाएगा। और जो कोटा शैली है ये कौन सी स्कूल की है साथियों? आपको पता है कि 4 स्कूलों में विभाग किया गया है। तो कोटा शैली जो है वो हाड़ौती स्कूल की हो जाएगी। और इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें शासकों के साथ साथ रानियों को भी आखेट शिकार करते हुए दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलीला दमना क्या होता है साथियों? तो कलीला दमना क्या है? तो साथियों, कलीला दमना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहानी के दो पात्रों का नाम है, जो गिदड़ों का नाम है। एक का नाम क्या है? कलीला, और एक का नाम है दमना। तो मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र जिनको गिदड़ों के नाम से, गिदड़ों का इनको नाम दिया गया कलीला और दमना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये किस पर आधारित है कलीला दमना, तो ये पंच तंत्र की कथाओं पर आधारित है। कौन सा? कलीला दमना। और ये किस शैली का है? तो ये मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे साथियों हमको शैलियां दी गई है और इनका हमें बताना है कि ये किस प्रकार की शैली है। जैसे पशु पक्षियों का जिसमें चित्रण है, या लाल हरे रंगों का प्रयोग है, या पीले या हरे रंग का, या नारी सौंदर्य का। तो साथियों, सबको पता है ऑप्शन 4 हमें दिया गया है, नारी सौंदर्य या फिर बनी ठनी। तो साथियों, बनी ठनी का तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, सबको पता है बनी ठनी कौन से उससे संबंधित है। तो साथियों, बनी ठनी तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं, बनी ठनी किससे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। फिर मेवाड़ शैली की बात करी जाए तो साथियों, मेवाड़ शैली की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर लाल व पीले रंगों का प्रयोग किया गया है मेवाड़ शैली में। तो लाल पीले रंगों का प्रयोग मेवाड़ शैली 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब मारवाड़ शैली की देख लेते हैं। और साथियों, बूंदी शैली के बारे में भी आपको पता है कि कोटा में तो शिकार के दृश्यों को दिखाया गया है, लेकिन पशु पक्षियों का चित्रण किसमें किया गया है? पशु पक्षियों के चित्रण के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध कौन सी है? बूंदी की शैली हो जाएगी। बूंदी चित्रकला शैली पशु पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और अब बच्चा कौन सा? मारवाड़ शैली, तो ये पीला व हरा रंग व आम के जो वृक्ष हैं इनके लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुपासना, सुपासना है चर्य, जो कि 1423 ईस्वी में लिखा गया, क्या है और ये किसके काल में चित्रित हुआ था? तो साथियों, ये किसके काल में चित्रित हुआ था? तो साथियों, ये मेवाड़ का क्या है? चित्रित ग्रंथ है। कहाँ का? मेवाड़ का।
और इसकी जो मतलब ये किसके शासन काल में चित्रित हुआ? तो ये महाराणा मोकल के काल में चित्रित हुआ। कब हुआ? 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल के समय। और अगर पूछ लिया जाए कि इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे, तो इसका अगर चित्रकार का पूछ लिया जाए तो चित्रकार का कौन हो जाएंगे? हीरानंद हो जाएंगे सुपार्श्व चरियम के। कौन के? सुपार्श्व चरियम के चित्रकार कौन हो जाएंगे? हीरानंद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूताना की वह चित्र शैली जिसमें चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम तिथि अंकित करते थे। तो साथियों, राजपूताना की कौन सी ऐसी चित्र शैली जिसमें चित्रकार अपना नाम और तिथि को अंकित करते थे? तो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर शैली, क्योंकि बीकानेर चित्रकला शैली के जो कलाकार चित्रकार थे वो अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि लिखते थे। और यह विशेषता उस्ता कला और मथुरा कला के कलाकारों की रही है। अगर मुख्य रूप से पूछ लिया जाए कि कौन सी कला के कलाकारों की रही है, तो उस्ता कला और मथुरा कला के कलाकारों की विशेषता रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों, अगर प्रश्न आ जाए कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे, तो सावंत सिंह थे। कौन हो जाएंगे? सावंत सिंह हो जाएंगे। और अगर पूछ ले जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो सावंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी, जिनको किसके नाम से भी जाना जाता था? नागरी दास के नाम से भी जाना जाते थे। और इन्हीं के काल में बनी ठनी का चित्रण हुआ था। बनी ठनी की जो पेंटिंग बनी थी इन्हीं के काल में बनी थी। तो ये कहाँ के शासक, कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी साथियों? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वृंदावन में। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह, जिनको नागरीदास के नाम से जाना जाता है, इनकी जो मृत्यु है वृंदावन में हुई थी, क्योंकि इन्होंने राजपाट को त्याग कर वृंदावन चले गए थे। वहीं पर इन्होंने संन्यास धारण किया था। तो पूछ लिया जाए कि संन्यास किशनगढ़ चित्रकला शैली के किस शासक ने संन्यास धारण किया? तो सावंत सिंह, जिनको नागरीदास के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? तो साथियों, किसने कहा है भारत की मोनालिसा? तो भारत की मोनालिसा किसने कहा है? एरिक डिक्सन। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का उत्कृष्ट चित्र है जिसे अमरचंद ने बनाया था? तो साथियों, अमरचंद के द्वारा निर्मित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का उत्कृष्ट चित्र है? तो कौन सी चित्रकला शैली का हो जाएगा? किशनगढ़ चित्र शैली का हो जाएगा। तो साथियों, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि चित्रकार कौन था, तो साथियों चित्रकार हो जाएगा अमरचंद इसका चित्रकार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? तो साथियों, अजमेर की जो लघु चित्र शैली है इसको समृद्ध करने वाले चित्रकारों में स्त्री चित्रकार का नाम है। तो कौन सी हो जाएगी साथियों? कमला इलायची। तो साथियों, कमला इलायची तो होंगी नहीं, क्योंकि कमला इलायची तो कहाँ से संबंधित है? ये तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है कमला इलायची। अब पार्वती और साहिबा, तो साथियों पार्वती का तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि पार्वती नाम की तो कोई चित्रकार थी नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साहिबा जो ये साहिबा नाम की जो स्त्री है, ये अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान रखती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला जो कि बूंदी में स्थित है। प्रश्न आ जाए, ये भी अच्छा प्रश्न हो जाएगा कि चित्रशाला कहाँ पे स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। और अगर पूछ ले जाए कि चित्रशाला बूंदी का निर्माण किस शासक ने करवाया, जो कि प्रश्न दिया गया है, तो किस शासक ने करवाया? तो क्या उत्तर इसका हो जाएगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राव उम्मेद सिंह। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, राव उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? चित्रशाला का। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रश्न भी आ जाए कि भित्ति चित्रों का भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है ये किसे कहा जाता है? तो साथियों, जो भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है ये भी किसको कहा जाता है? चित्रशाला को कहा जाता है। और राव उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो खां के शासक थे, बूंदी के शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो साथियों, जहां पर पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग दोनों बनाते थे, तो जयपुर के उस कारखाने का नाम क्या हो जाएगा? तो उस कारखाने का नाम हो जाएगा साथियों सूरत खाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जयपुर में कौन सा कारखाना था? सूरत खाना। अगर आपसे पूछ ले जाए कि किसने इसकी स्थापना करवाई, तो जो जयपुर के शासक थे सवाई
जय सिंह ने सूरत खाने की स्थापना करवाई थी। किन्होंने करवाई थी? सवाई जय सिंह ने। और इनके द्वारा कितने कारखानों की स्थापना कराई जाए? अगर ये प्रश्न नहीं पूछ संख्या आपसे पूछ ली जाए कि जो जयपुर के शासक सवाई सिंह है इनके द्वारा कितने कारखानों की स्थापना करवाई गई, तो कितनों की करवाई गई? 36 कारखानों की इनके द्वारा स्थापना की गई, जिनमें से सूरत खाना एक प्रमुख था। और यहाँ पर राज्य के जो चित्रकार थे वो क्या बनाते थे? लघु चित्र बनाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डालू नामक चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है जिसने 1768 ईस्वी में रागमाला सेट चित्रित किया था? तो साथियों डालू जो कि चित्रकार का नाम है, ये किस चित्र शैली से संबंधित है जिसने 1768 में क्या बनाया था? रागमाला सेट चित्रित किया था। तो डालू का संबंध कहाँ से हो जाएगा साथियों? ये तो कोटा चित्रकला शैली से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें यहाँ पे असंगत युग्म छांटना है। चित्रकार दी हुई है और चित्र शैली दी हुई है, तो देखते हैं। तो साथियों साहिब राम है, ये कहाँ से संबंधित है? जयपुर से बता रखा है, बिल्कुल सही है। साहिब राम जयपुर से संबंधित थे। दूसरा है निसारदीन चावंड या मेवाड़ शैली, तो साथियों निसारदीन बिल्कुल मेवाड़ शैली से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रामनाथ तुलसीदास किशनगढ़ शैली, तो साथियों जो रामनाथ और तुलसीदास ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। घासीराम और चतुर्भुज बीकानेर शैली, साथियों यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है, लेकिन जो बीकानेर शैली से संबंधित नहीं थे, तो ये कहाँ से संबंधित थे? घासीराम, चतुर्भुज, और भी मैं आपको दो नाम बता देता हूँ, नारायण और उदयराम, ये कहाँ से संबंधित थे साथियों? ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। कहाँ से? नाथ द्वारा चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार थे, ना कि बीकानेर के। तो ये प्रश्न बिल्कुल इस प्रश्न का ही राइट आंसर हो जाएगा, डी असंगत युग में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चित्र शैली में गणिकाओं, योगासन और काम शास्त्र पर बहुतायत में चित्र बनवाए गए हैं? तो साथियों गणिकाओं, योगासन और काम शास्त्र पर बहुतायत में चित्र किस चित्र शैली में बनाए गए हैं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलवर शैली में बनाए गए। किसमें? अलवर शैली में, क्योंकि अलवर चित्र शैली राजपूताना की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें गणिका और काम शास्त्र और योगासन के दृश्यों पर सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डोला मारू, मोमल दे, निहाल दे, उजली जेठवा किस चित्र शैली की निजी विशेषताएं? तो साथियों ढोला मारू, मूमल दे, निहाल दे, उजली जेठवा किस चित्र शैली की निजी विशेषताएं? तो कौन सी चित्र शैली की निजी विशेषता? ये हो जाएंगी जोधपुर मारवाड़ शैली की निजी विशेषता हो जाएंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ द्वारा शैली में पिछवाइयों मूर्तियों के पीछे के पर्दे, तो साथियों पिछवाइयाँ क्या होती है? मूर्तियों के जो पीछे के पर्दे होते हैं जिन पे फड़ का चित्रण किया जाता है, तो उनमें पर मुख्य रूप से किसका चित्रांकन किया जाता था? तो साथियों पिछवाइयों पर नाथद्वारा में किसका चित्रांकन किया जाता था? तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 18 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना की वह रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो बताओ कि राजपूताना की वह कौन सी रियासत थी जिसने राज्य में अपने शिकार के चित्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोंक रियासत ऐसी थी जिसने शिकार के चित्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, और ये एकमात्र ऐसी रियासत थी राजस्थान की। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक के काल में मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? तो साथियों किस शासक के काल को मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख या स्वर्ण युग माना जाता है? तो साथियों बताओ कि मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासन काल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चितेरोरी ओवरी, अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लेना, ये आपको अवश्य ही कहीं ना कहीं परीक्षा में मिल जाएगा। या इसका दूसरा नाम तस्वीरारो, कारखाना की जो स्थापना हुई थी ये किस कहाँ पर हुई थी? तो साथियों चितिरोरी और तस्वीरारो खानखानों की स्थापना मेवाड़ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मेवाड़ चित्रकला शैली में हुई थी। और इसका निर्माण करते कौन थे? इसके तो निर्माणकर्ता की पूछ ली जाए तो महाराणा जगत सिंह प्रथम इसके निर्माणकर्ता हो जाएंगे। किसके? चितिरोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखानों के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से माइंड कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैली में नुकीली नाक, लंबा कद, खींचे हुए वक्ष, पारदर्शी वस्त्र और खंजनाकार आंखें नारियों की प्रमुख विशेषता है? तो साथियों कितनी सारी विशेषता दी है।
कि जिसमें नुकीली आंख हो, लंबा कद हो, खींचे हुए वक्ष हो, पारदर्शी वस्त्रों वस्त्रों और खजनाकार खंजनाकार आंखें हो। तो ये किसकी विशेषता है, कौन सी चित्रकला शैली की ये विशेषता हो जाएगी साथियों? तो ये बिल्कुल बनी ठनी आप याद कर लीजिए। बनी ठनी का आप चित्र आपके जैसे मैंने ये चीज बताई, नुकीली नाकें, लंबा कद, खींचे हुए वक्ष और पारदर्शी वस्त्र, तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में बनी ठनी का चित्र आ जाना चाहिए। तो बनी ठनी कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये किसकी विशेषता है, किस पेंटिंग की विशेषता है? तो ये बनी ठनी की विशेषता है। किसकी? बनी ठनी की ये विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली, जिसका 1623 में चित्रांकन किया गया था, ये किसने किया था? तो साथियों, रागमाला का जो चित्रांकन है किसके द्वारा किया गया? तो रागमाला का जो चित्रांकन है ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर जी के द्वारा किया गया। तो मारवाड़ के जो शासक थे, कौन थे? महाराजा गज सिंह। तो महाराजा गज सिंह के समय वीर जी नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रांकन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मथेरना कला और उस्ता कला, जो कि ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो साथियों, मथेरना कला और उस्ता कला आपको पता है कि कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन कीजिए। साथियों, हमको यहाँ पे कथन दिए गए हैं, हमें उनका सत्य कथन बताना है। तो देखते हैं। कमला और इलायची नाथ द्वारा शैली की महिला चित्रकार है, बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए। कमला और इलायची कहाँ की है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली की प्रसिद्ध चित्रकार है। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह को आदम कद साहिब तो साथियों, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया था। तो साथियों, बिल्कुल सही बात है, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया था। ऑप्शन सी देखते हैं। दोनों कथन सत्य हैं और दोनों कथन असत्य हैं। तो साथियों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए और बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला की किस शैली में पक्षियों, विशेषकर चील व कौवा का सर्वाधिक चित्रण हुआ है तथा पशु पक्षियों की शैली कहलाती है? फिर से रिपीट हो गया। ऊपर मैंने आपको बताया था पशु पक्षियों की शैली के लिए राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? तो बूंदी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बूंदी चित्रकला शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति, वनस्पति, पशु पक्षियों को विशेष रूप से दिखाया गया है। अगला देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस शैली से माना जाता है? तो साथियों, राजस्थानी चित्रकला शैली का जो राजस्थान चित्रकला का उद्भव है किस शैली से माना जाता है? तो इसका जो उद्भव माना जाता है साथियों, गुर्जर अपभ्रंश शैली से माना जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला का मूल उद्भव कब हुआ था साथियों? 15वीं शताब्दी में इसका मूल उद्भव हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के आसपास गुजरात और मेवाड़ के क्षेत्र में विकसित गुर्जर अपभ्रंश शैली से हुआ माना इसका जाता है उद्भव राजस्थानी चित्रकला का। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव सबसे कम या न के बराबर पड़ा? तो साथियों, अगर प्रश्न आ जाए कि मुगल प्रभाव सबसे कम और न के बराबर पड़ा, तो कौन सी चित्रकला शैली थी? मेवाड़ पर पड़ा था, बीकानेर पर पड़ा था, जयपुर पर भी पड़ा था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसलमेर शैली पर सबसे कम प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। साथियों, हमें यहाँ पे सुमेलित का मिलान वाला प्रश्न दिया गया है। रंगों की प्रधानता दी गई है और चित्र शैली दी गई है। हरा रंग, पीला रंग, सफेद, गुलाबी या नीला रंग। तो साथियों देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हरा रंग। तो साथियों, जो हरा रंग है ये मुख्य रूप से अलवर व जयपुर शैली में देखा जाता है। कौन सी में? अलवर या जयपुर शैली में देखा गया है। उसके बाद देखते हैं पीला रंग। तो साथियों, जो पीला रंग है इसका संबंध जोधपुर व बीकानेर। तो साथियों, पीले रंग में कौन सा आ जाएगा साथियों? बीकानेर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफेद व गुलाबी रंग, ये कहाँ की विशेषता है साथियों? सफेद व गुलाबी रंग है ये किशनगढ़ की भी हो जाएगा साथियों। कहाँ की? किशनगढ़ का हो जाएगा। और अंत में जो नीला रंग है साथियों, ये कहाँ का हो जाएगा साथियों? नीला रंग ये कोटा से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से संबंधित हो जाएगा? कोटा से, क्योंकि जो ये पीला रंग है ये जोधपुर से भी संबंधित है और बीकानेर शैली से भी संबंधित है। यहाँ प्रश्न में थोड़े से गड़बड़ हो गई। तो नीला रंग कहाँ से संबंधित हो जाएगा? कोटा से संबंधित हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहा, लेकिन आप ऑप्शन मत देखिए, आप तो ये याद कर लीजिए कि हरा रंग कहाँ से संबंधित है? जयपुर व अलवर से, पीला जोधपुर व बीकानेर से, सफेद और गुलाबी है जो किशनगढ़ से, और जो नीला रंग है ये कोटा चित्रकला शैली का प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान में आलनिया और दर्रा जो कि कोटा में स्थित है,
कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो साथियों आलणिया व दर्रा कहाँ के कोटा में है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की गई थी। ऑप्शन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो किसने की थी खोज? डॉक्टर जगत नारायण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा के आलणिया नदी घाटी और दर्रा के जंगलों में प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र हैं इसकी खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो साथियों बुझे हुए रंगों का जो प्रयोग है, ये जैसे ही आ जाए बुझे हुए रंग, आपको नागौर शैली करके आना है और पारदर्शी वेशभूषा भी कहाँ की? नागौर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक के काल में चावंड शैली का जन्म हुआ, जिसके प्रसिद्ध चित्रकार ढोला मारू थे, जिसकी रचना 1592 में हुई थी? तो साथियों कौन से शासक के काल में हुआ था ये? तो ये हो जाएगा वीर महाराणा प्रताप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने संकट काल में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जहां चावंड चित्रकला शैली का जन्म हुआ था। और इनके काल में 1592 ईस्वी में चित्रकार निसार दीन ने ढोला मारू को चित्रित किया था। तो चित्रकार का नाम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? निसार दीन चित्रकार का नाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें चित्रकला के स्थान दिए हैं और पूछा गया है कि इनमें से संगत युग्म को छाटिए। तो साथियों देखते हैं। टखमन उदयपुर। तो साथियों टखमन बिल्कुल सही है, उदयपुर से संबंधित है। पैग पैग जयपुर से संबंधित है। चितेरा चितेरा कहाँ से संबंधित है? बीकानेर। गलत हो जाएगा, चितेरा बीकानेर से संबंध नहीं है। कहाँ से संबंधित है? ये जोधपुर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कलाव्रत कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। तो चितेरा कहाँ से संबंधित है साथियों? चितेरा जोधपुर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर दोहरा भी पूछ लिया जाए तो चितेरा और दोहरा दोनों ही कहां से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। इसको अच्छे से देख लेना, चितेरा और दोहरा जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। बादलों में चमकती बिजली, घने जंगल, नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली की पृष्ठभूमि की विशेषता है? तो साथियों मैंने आपको बताया था पशु पक्षियों का जहां भी आ जाए तो पशु पक्षियों के लिए चमकती बिजली, घने जंगल, नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली की विशेषता हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी शैली की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैली के चित्रों में कदम के वृक्ष, केले के वृक्ष, गायों का सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो साथियों कदम के वृक्ष, केले के वृक्ष और गायों का जो सर्वाधिक चित्रण मिलता है, ये कौन सी शैली में मिलता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाथ द्वारा शैली में मिलता है। और ये किस संप्रदाय से प्रभावित है? वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो साथियों याद कर लीजिए, जहां पे आपको नंदलाल, बक्साराम, छोटे लाल और जमुना दास मिल जाए तो वहां पे आपको, और एक और बता देता हूँ, मूलचंद भी अगर आपको मिल जाए कि ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये कौन सी से? अलवर शैली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये अलवर शैली के प्रसिद्ध, अलवर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार या चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना की वह शैली जो कांगड़ा, हिमाचल और ब्रज, मथुरा शैलियों से सर्वाधिक प्रभावित रही है? तो साथियों कौन सी हो जाएगी जो कांगड़ा, हिमाचल और ब्रज, मथुरा शैलियों से सर्वाधिक प्रभावित रही है? तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली सर्वाधिक प्रभावित रही है, क्योंकि किशनगढ़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय के साथ साथ कांगड़ा शैली जो कि हिमाचल की है और ब्रज शैली जो कि मथुरा की है, इसका भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे नारी सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम, कौन से अमर सिंह प्रथम के काल में चित्रित रागमाला का चित्रकार कौन था? तो साथियों जो रागमाला का चित्रकार, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, रागमाला का चित्रकार कौन था? निसारदीन था। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रागमाला का जो चित्रकार कौन हो जाएगा? निसारदीन। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर चित्रकला शैली पर कंपनी शैली अर्थात यूरोपीय प्रभाव का स्पष्ट प्रभाव किस शासक के काल में दिखाई देता है? तो साथियों किस शासक के काल में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है जयपुर चित्रकला शैली पर? महाराजा राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासक के काल में कंपनी शैली या यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भित्ति चित्रों जिनको फ्रेक्सो पेंटिंग्स के नाम से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी खुली कला, दीर्घा, ओपन आर्ट गैलरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा साथियों? ऑप्शन
डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेखावाटी का जो क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू, चूरू अपनी हवेलियों पर बने खूबसूरत और विशाल भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध। कौन सा? शेखावाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है जहाँ जिसे वहां के राजमहलों की शोभा माना जाता है? तो साथियों, मूमल कहाँ का संबंधित है? मूमल तो आपको सबको पता है, जैसलमेर से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दागों के निशान दिखाए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषों के चेहरों पर जो चोट के निशान दिखाए गए हैं या चेचक के जो दाग दिखाए गए हैं, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये कहाँ की है? जयपुर शैली की विशेषता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जयपुर चित्रकला शैली में आदमकद चित्र बनाने की परंपरा थी, तो जिसमें यथार्थता लाने के लिए पुरुषों के चेहरों पर चोट या चेचक के दागों के निशान भी दिखाए जाते थे। तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? तो साथियों, ऐसा कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? ऑप्शन देख लेते। अली रजा, रुकनुद्दीन, हासम, ये तो तीनों जुड़े हुए थे। और नानक राम, साथियों नानक राम जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि ये कहां से जुड़े हुए थे? किशनगढ़ से जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नानक राम कहां से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला के संबंध में पोथीखाना कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, अगर पोथीखाना आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थानी चित्रकला में पांडुलिपियों से संबंधित प्रमुख चित्रकला संग्रहालय, जिसको पोथीखाना के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पुस्तक प्रकाश कहाँ पर स्थित है, ये भी एक मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, अभी अच्छे से याद हो जाएगा। पुस्तक प्रकाश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। पुस्तक प्रकाश कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चित्र शैली में सुनहरे और रुपहले रंगों का सर्वाधिक प्रकार से प्रयोग हुआ है? तो साथियों, गोल्ड एंड सिल्वर रंगों का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है किस चित्रकला शैली में हुआ है साथियों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बूंदी चित्र शैली में गोल्ड व सिल्वर रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलवर चित्र शैली का वह कौन सा चित्रकार था जिसने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो साथियों, अलवर चित्र शैली का हमसे चित्रकार पूछा है जिसने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के जो फलक है उन पर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई थी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए मूलचंद प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के काल में हाथी दांत के जो फलक है, जिनको आइवरी प्लेट्स के नाम से जानते हैं, पर बहुत ही बारीक और सूक्ष्म चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहल में चितेरोरी ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, मैंने आपको बताया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चितेरोरी ओवरी या तस्वीरार कारखानों की स्थापना कहाँ पे करवाई थी? कहाँ पे करवाई थी? उदयपुर में करवाई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तस्वीरार कारखानों या फिर चितेरोरी ओवरी, इनको एक ही ना बात हो जाएगी, इनको दो एक ही चीज के दो नाम दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है? तो अगर बीकानेर चित्र शैली का पूछ लिया जाए तो महाराजा कौन हो जाएंगे? गंगा सिंह नहीं करके आना आपको, ना राय सिंह करके आना, ना राव बीका करके आना, क्या करके आना? महाराजा अनूप सिंह। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रों पर फ्रेस्को बुनो या गीले प्लास्टर पर चित्रकारी। साथियों, फ्रेस्को बुनो क्या होता है? जैसे अब हमारे घरों में जो दीवार बनती है, दीवार पर हम सीमेंट का प्लास्टर करवाते हैं और उस प्लास्टर पर काट कर या फिर उसको उभार देकर जो चित्रकारी की जाती है उसको फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। तो इस तकनीक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? तो इस जो तकनीक है इसको स्थानीय भाषा में अरायस या आला गिला दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहता है? अरायस या आला गिला दोनों कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक के काल को अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? तो साथियों, आपने देखा होगा, आपसे किशनगढ़ का पूछ लिया होगा, कोटा का पूछ लिया होगा, मेवाड़ का, लेकिन अलवर चित्रकला शैली का ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अलवर चित्रकला शैली का अगर स्वर्ण काल पूछ लिया जाए तो महाराजा कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। महाराजा विनय सिंह और बन्ने सिंह को, जिनको बन्ने सिंह के नाम से जानते हैं, इनको अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है, इनके काल को। अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ म्यूरल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, मारवाड़ म्यूरल की अगर पूछ लिया जाए तो मारवाड़ म्यूरल, जिसको मारवाड़ के भित्ति चित्रों के नाम से जानते हैं, नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम अवतार अग्रवाल के द्वारा मारवाड़ म्यूरल्स की स्थापना की गई और राम कृपाल माथुर ने
मदर इंडिया से संबंधित कार्य किया। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि मदर इंडिया से संबंधित कार्य किसने किया, तो राम कृपाल माथुर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, आशा है कि राजस्थान की पेंटिंग से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।